स्व सहायता समूह के संकुल संगठनों की बहनों के साथ संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के उद्बोधन के प्रमुख बिंदु। बहनों को प्रणाम। भैया के घर पर बहनों का स्वागत है। आज बड़ा दिन है। आज समाज सेवी, समाज सुधारक और बहनों के लिए विशेष कार्य करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है। पुराने समय में बहनों बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन ज्योतिबा फुले ने तय किया कि मैं बहन बेटियों को शिक्षा देने का काम करूंगा। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ घूम घूम कर शिक्षा का प्रसार किया और महिलाओं की शिक्षा के लिए एक विद्यालय की भी स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने कहा था कि आप स्वयं पर विश्वास करें। आज हमारी दीदियां अकेली नहीं हैं, हजारों महिलाओं का नेतृत्व करती हैं और आप ये सिद्ध करती हैं कि उन्हें अपने आप पर विश्वास है, वे दूसरों से बेहतर काम कर सकती हैं। उन्होंने कहा था कि सत्य को जानने वाला समाज ही उन्नति कर सकता है, इसलिए हमें सत्य शोधक समाज की आवश्यकता है। ज्योतिबा फुले ने यह भी कहा था कि हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक हम अपने खान पान और वैवाहिक संबंधों में जाति भेदभाव बनाए रखेंगे। सच्ची शिक्षा दूसरों को सशक्त बनाने में है। हर दिन नए विचार आते हैं, लेकिन असली संघर्ष विचारों को साकार करना है। मैंने अपने गांव में बेटा बेटी में अंतर होते देखा है। बेटियों की दुर्दशा देखकर मन में पीड़ा होती थी कि कैसे इस परिस्थिति को बदलने का काम किया जाए। प्रॉपर्टी कौन के नाम खरीदते? अगर साहब को खेत खरीदना हो, मकान खरीदना हो, तो खुद के नाम खरीदते थे। राम सिंह। अब मैंने कहा यार कोई तरकीब जुगाड़ो जिससे बहनों के नाम भी तो खेत मकान दुकान हो जाए। तो हमने तय किया कि अगर कोई बहन के नाम से मकान प्लाट संपत्ति खेत खरीदेगा तो उसको स्टाम्प शुल्क केवल 1% देना पड़ेगा। आदमी के नाम खरीदेंगे तो ज्यादा देना पड़ेगा और बहन के नाम देंगे तो कम देना पड़ेगा। अब जब पैसे की बात आई तो भैया लोगों ने कहा कि मेरे नाम ही तेरे नाम खरीद ले, जरा पैसा बच जाएंगे स्टाम्प शुल्क के। तो कई बहनों के नाम ऑटोमेटिक जमीन हो गई, मकान हो गए, दुकान हो गई। बहनें सब कुछ कर सकती है। नारी तू नारायणी, तू कुछ भी कर सकती है। दीनहीन नहीं है, अबला नहीं है। वो जमाने चले गए जब कहा जाता था नारी तुम केवल अबला हो, या आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अब ये स्थिति बदल गई। अब बहनें हमारी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती बन गई, अपने पांव पर खड़ा होने के लिए, आत्मविश्वास से भरने के लिए। पुराने जमाने में तो बहनों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, बेटियों को। लेकिन ज्योतिबा फुले ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने तय किया कि महिलाओं की शिक्षा जरूरी है और मैं उनको शिक्षा देने के लिए काम करूंगा। एक जमाने में बहुत विरोध हुआ, और ये क्या कर रहा है, वो औरतों को पढ़ाएंगे, अगर पढ़ेगी तो घर का काम कौन करेगा। लेकिन ज्योतिबा फुले नहीं माने। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, और पत्नी को पढ़ाने के बाद सावित्रीबाई फुले शिक्षित हो गई। तो उन्होंने दोनों ने घूम घूम के समाज के सुधार का काम भी किया और स्कूल शुरू किया, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल चालू किया। विचार आया कि आजीविका समूह बनाना है, और अगर आप सोच के पीछे हट जाते तो विचार क्रियान्वित नहीं होता। लेकिन आपके मन में विचार आया और आपने क्रियान्वित करके दिखा दिया। तो आज मेरी बहनें लखपति बन गई और यहां बैठ के बाकी बहनों को लखपति बनाने का काम कर रही। और आजीविका मिशन की 17,000 बहनें चुनाव जीत गई। 17,000। जिला पंचायत की अध्यक्ष भी एक बनी। एक का तो मुझे पता, श्योपुर में जिला पंचायत के अध्यक्ष आजीविका मिशन की बहन। हमारी कई बहनें सरपंच बन गई, जिला पंचायत की जनपद की सदस्य बन गई, अलग अलग पदों पर पहुंच गई।